फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में BMW के द्वारा इंसान को हवा में उड़ाने वाला दुनिया का अभी तक का सबसे फास्ट विंग सूट को बनाकर तैयार किया गया है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है, जिसको भी हाल ही में 9,800 फीट की ऊंचाई से कूदकर टेस्ट भी किया गया है। और उसी के बाद से इस टेक्नोलॉजी की सराहना काफी बड़े स्केल पर भी हो रही है। फैक्ट नंबर 1, डिस्क ब्रेक की प्लेट पर इन तरीके के होल्स क्यों होते हैं? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जब साल 1890 के आसपास इंग्लैंड में इन तरीके के ब्रेक्स को बनाया जाता था तो उनकी प्लेट पर किसी भी प्रकार का कोई भी होल होता ही नहीं था। तो फिर आगे चलकर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस प्लेट पर इस तरीके के होल्स को बनाया जाने लगा? असल में दोस्तों इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हकीकत में डिस्क ब्रेक काम कैसे करता है। असल में दोस्तों जब भी हम किसी व्हीकल के ब्रेकिंग लीवर या फिर पैडल को प्रेस करते हैं तो उसके पास मौजूद ऑयल फील्ड चेंबर से हाईली प्रेशराइज्ड ऑयल एक ट्यूब के थ्रू ब्रेक्स तक पहुंचता है। अब जैसे ये ऑयल पैड्स तक पहुंचता है तो वो उन पैड्स को डिस्क ब्रेक की प्लेट की तरफ पुश करना शुरू कर देता है। एंड इन दी लास्ट डिस्क ब्रेक की प्लेट के दोनों ही तरफ मौजूद वो पैड उसी प्रेशर की वजह से डिस्क ब्रेक की उसी प्लेट पर फ्रिक्शन को लगाना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा व्हीकल ब्रेक लगाते ही रुक जाता है। लेकिन दोस्तों जब इनिशियल स्टेज पर इन तरीके के ब्रेक्स को बनाया जाता था तो उनकी प्लेट्स पर किसी भी प्रकार के होल हुआ ही नहीं करते थे, जिसकी वजह से जब ये पैड उस प्लेट पर फ्रिक्शन को लगाया करते थे तो वो प्लेट काफी ज्यादा गर्म हो जाया करती थी, जिसके चलते हुए अगर इनिशियल स्टेज पर गलती से कोई भी इंसान उस प्लेट को छू दिया करता था तो वो काफी बड़े स्केल पर जल जाया करता था। साथ ही साथ क्योंकि ये प्लेट काफी ज्यादा गर्म हो जाती थी तो एक स्टेज के बाद डिस्क ब्रेक प्रॉपर तरीके से कभी भी काम कर ही नहीं पाते थे। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए आगे चलकर डिस्क ब्रेक की प्लेट को पतला कर दिया गया। लेकिन इन पतली प्लेट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि अगर उस कंडीशन में डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल काफी लंबे समय तक किया जाता था तो ये प्लेट पिघलकर व्हील से अलग हो जाया करती थी, जिसके चलते हुए काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद डिस्क ब्रेक की टेंपरेचर और उस पर गिरे पानी को जल्दी साफ करने के लिए डिस्क ब्रेक की प्लेट्स पर कुछ इस तरीके के होल्स को बनाया गया, जिसके चलते हुए एयर वेंटिलेशन प्रॉपर होने की वजह से ज्यादा लंबे समय तक फ्रिक्शन लगने के बावजूद भी ये प्लेट्स काफी जल्दी ठंडी हो जाती हैं। साथ ही साथ इन पर बरसात का पानी भी ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं टिक पाता है, जिसके चलते हुए डिस्क ब्रेक की एफिशिएंसी पर बरसात के पानी का भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि डिस्क ब्रेक की प्लेट पर इन तरीके के होल्स को क्यों बनाया जाता है।